हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन। मैं राम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं स्टडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। हम लोग कर रहे हैं हाउ टू सॉल्व मैथ क्वेश्चन इन एग्जाम प्रेशर की एक वीडियो सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये पार्ट 2 है जिसमें हम सॉल्व करेंगे यूपी टेट के 2018 के प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन। इससे पहले पार्ट 1 में हमने सॉल्व किए थे 2011 के प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप चैनल पर जा करके उसे भी देख सकते हैं। पार्ट 1 के बाद आप लोगों ने जो फीडबैक दिया है मैंने उसे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की है। और भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन कि यदि 4 अगस्त 2017 को शुक्रवार है तब 61 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। तो आप जानते होंगे कि हर 7 डेज के बाद वो डे रिपीट होने लगता है। जैसे अगर फर्स्ट को संडे है, ठीक है, तो इसमें 7 ऐड करेंगे तो 8 को भी संडे होगा। ठीक है, तो 7 डेज बाद डे अपने आप को रिपीट करता है। यहाँ पे 61 डेज है। इसका मतलब है अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो उसी को इसमें इंक्लूड कर देंगे तो हमारा अगला दिन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 8 टाइम पूरा चला जाएगा और रिमाइंडर आएगा 5। ठीक, तो नेक्स्ट डे ये जो है फ्राइडे है, तो जो नेक्स्ट होगा वो होगा सैटरडे, फिर से संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, और ये पांचवा हमें देखना है तो ये होगा वेडनेसडे। ठीक, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में दिया है, ये फिगर दिया है आपके सामने, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये दोनों पैरेलल लाइंस दी हुई हैं। लिखा भी है कि ए बी जो है BC के पैरेलल है। तो y डिग्री इस एंगल का और x डिग्री इस एंगल का जो है को डिफरेंस निकालना है। तो देखिए इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है बेसिक सी। अगर ये 120 है और ये पैरेलल लाइंस है और ये कोई तिर्यक रेखा इसको कट कर रही है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये एक MN तिर्यक रेखा जो है इसको कट कर रही है, तो एक साइड के एंगल का कोण, तब ये और ये, इन दोनों का सम हमेशा 180 रहता है। तो ये 120 हो गया, तो ये कितना बचा 60। और ये आप देख रहे होंगे कि x इससे शीर्षाभिमुख कोण है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 60। आइए y को देखते हैं। अब इस तरीके से जैसे कि ये 110 है, ये, और तो इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, ये भी 110 डिग्री होगा। और अभी मैंने आपको बताया है कि अगर पैरेलल लाइंस को कोई एक तिर्यक रेखा कट करती है, जैसा कि पी क्यू यहाँ पर कर रही है, तो उसके एक साइड के एंगल का सम 180 होता है। तो ये 110 हो गया, तो ये कितना बचा 70। अब इसमें डिफरेंस क्या पूछा गया है, y माइनस एक्स। वाई आपका आ गया 70 और x आपका आया है 60। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को जो परसेंटेज वैल्यू दी होती है उसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लें। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें जब किसी नंबर से परसेंटेज हटाते हैं तो उसमें क्या होता है 100 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये 5 टाइम जाएगा, आएगा 1/5। मतलब अगर इनिशियल हमेशा 100% रहता है, 100% वैल्यू 5 है, ठीक है, और उसमें एक 20%, अब 20% कितने के इक्वल हो गया, एक के इक्वल। ठीक, अब इतने का प्रॉफिट बोला है, मतलब 5 की कोई वैल्यू थी, इनिशियल वैल्यू है कोई आर्टिकल की, और इसमें 20%। ठीक, 20% का जब इंक्रीमेंट हुआ तो ये कितने की हो जाएगी 1 की। ठीक, तो ये कितने की हो गई 6 की। 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो 6 की हो जाएगी। तो 6 की वैल्यू आपको दी है। ठीक है, 6 की वैल्यू दी है। ठीक है,
तो 6 इक्वल कितना दिया है 390। ठीक, तो हमें 5 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करेंगे 1 1 कैसे आएगा, इसमें 6 का डिवाइड कर देंगे, इसमें भी 6 का डिवाइड कर देंगे, ये 6 टाइम जाएगा फिर 5 टाइम जाएगा। ये 1 की वैल्यू आई, हमें 5 की फाइंड करनी थी। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65 में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, तो ये आ जाएगा 5 और ये आपका सही हो जाएगा टी। यहाँ पे आप यूनिट डिजिट भी मार सकते थे, 5 5 से 15 और किसी में ऐसा ऑप्शन बन नहीं रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि बताइए। देखिए इनिशियल जनसंख्या उसकी कितनी थी 60,000। ठीक, तो यहाँ से बढ़कर कितनी हुई है 65,000। ठीक, 65 एक्चुअल में कितनी बढ़ी है यहाँ से यहाँ तक जाने में 5,000। ठीक, 5,000 बेस क्या था 60,000, तो इस बेस पे हम निकालेंगे कि इसका परसेंटेज जो है इंक्रीमेंट कितना हुआ है। कैसे निकालेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू 5,000 और टोटल वैल्यू 60,000 कट करेंगे इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए 1 2 3 2 3 एक चीज ये आएगा 50 डिवाइड बाई 6। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये टाइम तो पूरा चला जाएगा, आएगा 8 2/6। तो इसको ऐसे भी कट किया जा सकता है बाई 3। ऑप्शन आपका हो गया सेकेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है M1D1H1। ठीक, ये फार्मूला देख लीजिए, ये हर जगह काम आ जाए इस टाइप के क्वेश्चन में। M2D2 और H2। ठीक, और ये W2। इसमें अगर कुछ नहीं दिया है, जैसे यहाँ पे H की वैल्यू नहीं दी है, तो उसको नहीं रखेंगे, वो दोनों साइड नहीं दिया रहेगा। यहाँ पे क्या दिया है, M1 की वैल्यू कितनी है 40, D1 की वैल्यू 30 और W1 कितना है 200। दूसरी साइड में M2 की वैल्यू दी है 30, D1 हमें पूछा गया है कितने दिनों में। ठीक, ये हमको पूछा गया है, इसकी वैल्यू हम D2 ही रखी रहने देते हैं। ठीक, और ये 500। तो आप देखेंगे इधर 30 है इधर 30 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये जो है 5 टाइम जाएगा, इधर 5 से ये 1 0 0, इधर इसका मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये इधर डिवाइड में है, तो 100 इक्वल टू D2। ऑप्शन आपका चौथा सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक समचतुर्भुज के विकर्ण, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई जो है, पहले बता दूं समचतुर्भुज क्या है। समचतुर्भुज जो है उसकी जो है चारों भुजाएं इक्वल होती हैं। ठीक है, तो सही नहीं पा रहा है। ठीक, लेकिन उसके विकर्ण जो हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक, और इंटरसेक्ट भी करेगा और प्लस बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड भी करेगा। ठीक, तो एक विकर्ण की लंबाई दी है, मान लीजिए इसकी लंबाई है, इस वाले की लेंथ है 16। तो ये जो है बराबर बराबर हिस्से में डिवाइड करेगा एक दूसरे को, तो इधर 8 हो जाएगी और इधर भी 8 हो जाएगी। दूसरे की लंबाई है 12। ठीक, तो ये 6 हो गई, ये भी 6 हो गई। अब अगर हम केवल इतने पार्ट की बात करें, ठीक है, केवल पार्ट की बात करें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इसको अलग कर लेते हैं।
एक हो गई 8 तो एक हो गई 6 सेंटीमीटर। इसको आप जानते हैं कि इसमें जो कर्ण होता है उसका स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये 8 है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये आएगा 36 प्लस 64, ये आ जाएगा 100। ये एच स्क्वायर की वैल्यू है, तो एच से अगर इस किसी चीज़ से स्क्वायर हटाते हैं यहाँ रूट लग जाएगा, 100। तो अगर फैक्टर करेंगे तो 10 × 10, तो आपका ये 10 बाहर आ जाएगा। तो भुजा पूछी गई, तो ये इस साइड से भुजा जो है 10 सेंटीमीटर निकल आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दिया है, संलग्न चित्र में रेखा पी ए क्यू वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करती है तथा ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज बनाती है। देखिए ये ए पर स्पर्श कर रही है और चक्रीय चतुर्भुज बना। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है कि वो ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त के अंदर हो और चारों कोने उसके जो है वृत्त की परिधि पर टच करते हो। देख रहे हैं आप कि ए बी सी डी जो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसके चारों कोने जो है वृत्त की परिधि को टच कर रहे हैं। ये एंगल हमें दिया हुआ है 70 डिग्री। एक प्रॉपर्टी होती है, इसे एकांतर कोण बोलते हैं। ये अगर 70 डिग्री है तो इसका ये दूसरी दूर वाला कोण ये भी 70 डिग्री होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी ये होती है, उसके आमने सामने के कोण जैसे कि ए प्लस सी, ये 180 डिग्री होगा, और दूसरा बी के सामने का कोण जो है डी, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डी जो है वो 70 डिग्री है, तो बी कितना बचेगा, तो ये डी है, ये 70, तो ये बचेगा 110, तभी इन दोनों का सम जो है 180 के इक्वल होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है, यदि 8 पेन का क्रय मूल 6 पेन के विक्रय मूल के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, लिखा है 8 जो पेन है उनका क्या है, सीपी कितने की इक्वल है, 6। 6 जो पेन है उनके एसपी के बराबर। सीपी क्या है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है और एसपी जो है सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। इन दोनों का रेशियो कैसे निकालेंगे, ये हो गया सीपी 8, ठीक, 8/6 कर लेते हैं, और इधर है एस पी अपॉन सी पी। ठीक, अब यहाँ से आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं कितना है, 2 का। ठीक, सी पी हमारा कितना है, 6। अब क्वेश्चन आसान हो गया, जो प्रॉफिट है हमारा वो 2 यूनिट का है। ठीक है, और सी पी हमारा कितना है, 6, और एस पी कितना है, 2। तो परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो प्रॉफिट हुआ वो, ठीक, अपॉन ये एस पी कितना था, 8, तो 6 × 100, 1/3, 100/3 करेंगे तो 33.33% का आंसर आ जाएगा। आपको कौन सा हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा, निम्न में लिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच में है। 3/4, 3/5 का मतलब क्या है, 0.6, इसको मैंने इसमें डिवाइड कर दिया। 4/5 का मतलब है 0.8। अब हम एक एक बारी बारी से ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। पहले से इसको देखते हैं, तो ये क्या आएगा, 6। पहले हम सिंपली ऑप्शन को टच करते हैं, जैसे ये है 2/3, तो इसमें ऐसे तो जाएगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगते ही 0 पड़ जाएगा, इसकी वैल्यू 6 हो गई। और आगे देखेंगे 6 टाइम चला गया तो फिर से 0.66, तो यही वैल्यू इसके बीच में मिल गई, तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं। ऑप्शन हमेशा ऐसा उठाइए कि जिसमें आपको कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। ठीक है, अगर वो आपका ऑप्शन नहीं आता है तो फिर हम अगले क्वेश्चन पर ट्राई करते हैं, अगले ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 3 पेन, क्या दिया है, 3 पेन और 2 पेंसिल और 4 रबड़। 3 पेन, पेन को पी लिख देते, पेंसिल, 2 पेंसिल, 2 पेंसिल और 4 रबड़। ठीक, 4 रबड़ का मूल कितना है, 92 रुपीज़ है। ठीक, तो 8 पेन, देखिए क्या पूछा गया, 8 पेन
और 16 रबर, 8 पेन प्लस 16 जो है रबर। ठीक है, इनका मूल क्या है, 68 रुपीज़ है। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, 24 पेन की कीमत पूछी। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए, अगर हम इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दिया हुआ है 8 पेंसिल, सॉरी यहाँ पे पेंसिल था। ठीक, पेंसिल है, इसमें अगर हम इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, इस इक्वेशन में देखिए क्या होता है, इस इक्वेशन के दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 पेन आ जाएगा, 12 पेन प्लस 8, 4 टू जा 8, 8 पेंसिल प्लस 16 रबर, 16 रबर, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, 4 टू जा 8 और 4 9 जा 36। ठीक, अब इससे इसको कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो यहाँ पे रखी हुई है, ठीक, वो सेम इधर रखी है। ठीक, और इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, 68 रुपीज़। तो क्या करते हैं, 12 पेन प्लस 68 इक्वल टू 368। ठीक, तो ये उधर जाएगा तो 12 पेन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 12 पेन की वैल्यू कितनी आ गई, 300। ठीक, तो हमसे कितना पूछा गया है, 24 पेन की, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। ठीक, ये हो जाए 24 पेन्स इक्वल टू 600 रुपीज। ऑप्शन कौन सा सही है आपका। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है कि हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं, नहीं पूछा गया है। ठीक है, बहुत से लोग जल्दबाजी में इसको हाँ समझ लेंगे, नहीं कर सकते हैं यदि हमें दिया हुआ, देखो दो कोण और एक भुजा, अगर एक भुजा दी हुई है तो हम उसके दो कोण एक भुजा पहले ड्रॉ करेंगे, उधर इधर से एक एंगल बना देंगे और दूसरी तरफ से एक होगा तो अपने आप एंगल बन जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन नहीं पूछा गया है। ठीक, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। केवल तीन भुजाएं दी होंगी तब भी बना सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ से भुजा खींचेंगे, दूसरी भुजा की लंबाई स्केल में लेके इसे चाप लगा देंगे। ठीक है, और तीसरी भुजा की लंबाई लेके दूसरी जगह से चाप लगा देंगे, तो ये भी बन जाएगा। ठीक, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक, दो भुजाएं, अब इस ऑप्शन को देख लेते हैं, दो भुजाएं और उनके मध्य का कोण, जैसे कि दो भुजाएं दे दी हैं। ठीक, एक मान लीजिए भुजा ये है, उनके मध्य का कोण है, तो वहां पे आप इस ड्रॉ कर लीजिए, जितने एंगल का दिया हो वहीं पे, जैसे यहीं आप 60 डिग्री बोल दिया तो यहाँ से आप 60 डिग्री पे चाप लगा दीजिए। ठीक है, तो दो भुजाएं और उनके भुजा की लंबाई दूसरी की फिक्स रहेगी, तो जहाँ पे उसको कट करेंगे वहां से मिला देंगे, तो ये ऐसे भी बन सकता है। तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन नहीं पूछा है। एक ही ऑप्शन बचा है, केवल तीन कोण आपको हुए हैं, लेकिन किसी भी कोण के बीच की अगर भुजा नहीं दी है तो आप इसको नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन इस हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा था। ठीक, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाए, बढ़ना पूछा है। ठीक, होना नहीं पूछा है कि कितने गुना हो जाए। देखिए, जब परसेंटेज की क्वेश्चन पूछते हैं तो हम कोशिश करते हैं उसको 100 बनाने की। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये आप जानते होंगे कि आयताकार कोई अगर चित्र है तो उसका जो एरिया होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पे लंबाई हम मान ले रहे हैं 10 और चौड़ाई को भी 10 मान लेंगे, तो इनका एरिया कितना हो जाएगा, 100। परसेंटेज का क्वेश्चन 100 बना ले आसान हो। इसमें लिखा है लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% और 20% की वृद्धि कर देंगे। लंबाई में 50%, देखिए 100% 10 है, 10 का आधा 5 होगा, वो भी 50% भी होगा, तो इसको उस और 50% की वृद्धि करते हैं तो क्या करेंगे, 15 इंटू इसमें 20% की वृद्धि करते हैं, इसका 10% एक होगा, 20% कितना होगा, दो होगा, तो दो की वृद्धि करेंगे तो 10 तो पहले से था, दो की वृद्धि करेंगे तो कितना हो गया, 12। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 180। ठीक, तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि 80 जो है, 80%, क्योंकि 100 लिया तो 80% भी बोल सकते हैं, इतने की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो कितने गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कितना था, 100 था, 100 से बढ़ के कितना हो गया है, 180। तो वैसे देखेंगे कि 180 से 10 से 10 कैंसिल हुआ, तो ये आएगा 9/5। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट।
एक निगाह ऑप्शन पे हमेशा रखिए जिससे आपको अननेसेसरी कैलकुलेशन से ने समान पूछा पुरुष है इसलिए ऑप्शन के तीसरा शरीर सही का होगा। ताप 37 पाने में ये ताप की वजह से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट इसके कारण केल्विन भी इसमें कर कर लीजिए सेंटीमीटर दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 2 पहुंचा प्लस 0 प्लस 0.99 का क्या करेंगे इसको क्या करते हैं 0.11 2 पॉइंट यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो ये कॉमन हो जाएगा 2 का 3 का इसकी वैल्यू ये हम 2.11 का स्क्वायर करेंगे 11 की स्क्वायर 2 डिजिट का 10 का इसी में मल्टीप्लाई होगा तो 4 डिजिट का मल्टीप्लाई 5 ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष की हो जाती है तो कितने वर्षों में वह राशि उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाए अगर कोई राशि 10 वर्ष में दुगनी
का मतलब है कि इसमें जो ब्याज मिला है 100 का मिला होगा। अगले 10 वर्षों में फिर से कितने का ब्याज मिलेगा? 100 का मिलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज चलता नहीं। कितना हो जाएगा? वही पूछा था कि तो कितने ब्याज की दर से तिगुनी हो जाएगी, तो यहाँ से दोगुनी। कितना टाइम लगा? 10। और अगर पूछ देता कि कितने वर्ष में 4 गुनी हो, ठीक है, तब आता 30 वर्ष। तिगुनी का मतलब है स्वयं वो राशि जो है वो तिगुनी हो जाए। उसमें जो सिंपल इंटरेस्ट है वो केवल 200 ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वर्गाकार का मैदान बनाया गया। मैदान का क्षेत्र, इसका डायमीटर। अगर इससे वर्ग बनाते हैं, अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वर्ग का विकर्ण क्या होता है? का विकर्ण, ये क्या है? यहाँ पे क्या करना है हमको? इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना। ये ए रूट, ए रूट ए रूट टू, ए रूट, और इधर डिवाइड बाई क्या? तो खेल के मैदान का, खेल का मैदान कैसा बना है? स्क्वायर बना है। स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है स्क्वायर। तो हमारी कितनी स्क्वायर का मतलब? दिया हुआ है 240 अंकों की परीक्षा में किसी विद्यार्थी के 52 अंक अर्जित किए, तो पाई चार्ट में का संगत कोण। देखिए जो पाई चार्ट होता है उसका पूरा जो सर्कल होता है वो कितना डिग्री, यहाँ पे पूरा सम कितना है? 40 अंक। क्या करेंगे हम? तो इक्वल कर दिए, का गया है 12 से कट कर देते हैं, 6 करते हैं। 6 क्या? 6 डिग्री इक्वल 4 अंक। 52 अंक, 52 कैसे? 13 का मल्टीप्लाई कर दे, फिर भी 13 का मल्टीप्लाई। हाँ, 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड में मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करने से बढ़ते हैं नेक्स्ट। पी का पी परसेंट 36 है, तो पी का पी बराबर है। देखिए पी जो है का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई परसेंट, परसेंट परसेंटेज उठाते हैं तो डिवाइड हो जाएगा।
ये लिखना है टू और टू और वाई मतलब तो एक्स और वाई का प्लस वाई प्लस वैल्यू निकाल, तो हमको फैक्टर ही करना पड़ेगा। फाइव से कर लेते हैं, करते हैं स्टार्टिंग से टू बचा और फिर करेंगे इधर चाहे 100 के सम भाजकों की संख्या क्या हो, पहले 100 के भाजक निकाल लेंगे। 100 का विभाजक हो सकता है 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, ये एक 25 भी हो सकता है। तो हमें याद रखने हैं हम वाले जो है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा काटे जाए। सॉलिड की बात कर रहा है, 10 सेंटीमीटर का अगर ये क्या हो स्क्वायर का ही 3 डायमेंशन स्क्वायर की दो बराबर होती है, इससे छोटे छोटे 3-3 सेंटीमीटर के घन हम या इसका और भी कोई बना दें और वैल्यू क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकाल वाले का वैल्यू निकाल के बता देंगे क्या आ जाएगी। इनका वैल्यू क्या होता है, बड़ा वाला का क्या हो जाएगा, ये वाले का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहे हैं पर आप मान के घनों की संख्या क्या होगी, डिवाइड बाई 5 10 5 10 5 इंटू 100। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कहा है 3 की पावर 1989 में 7 से भाग देने पर शेषफल होगा। तो पहले हम चेक करते हैं कि अगर 3 पावर जैसे जीरो है, किसी भी चीज की पावर जीरो हो तो उसका मतलब एक,
इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 1। ठीक, 3 की पावर 1, इसका मतलब 3। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 3। ठीक, अगर 3 की पावर 2 को तो आएगा 9। 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 की पावर 3 को 27। 27 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 6। ठीक है, 3 की पावर 4, 81। 81 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 7 और ये आएगा 4। ठीक है, अगर 3 की पावर 5 तो 2 4 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा, हाँ, 3 टाइम चला जाएगा, तो 4 टाइम चला आंसर आएगा 5। 3 की पावर 6, इसको 29। इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कितना है? 1 रिमाइंडर। अब देखिए आप, जीरो के बाद 1 पे अब ये जाके रिमाइंडर जो है सेम हुआ है, तो मतलब जो इसकी साइक्लिसिटी है, साइक्लिसिटी मतलब 1। अब इसके बाद जो अगला रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। तो ये 6 टर्म बाद रिपीट कर रहा है अपने आप। तो क्या करेंगे, इसकी जो पावर है 1989, इसको 6 से डिवाइड करेंगे। फिर जब डिवाइड करेंगे 3 टाइम ये 1 टाइम जाएगा तो 3 की पावर 3 आया, तो मतलब 27। एक 27 आएगा। 27 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा? टाइम चला, तो अब इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 6 आएगा। ठीक, क्या किया आपने? पहले चेक किया कि 7 से डिवाइड करने पर साइक्लिसिटी क्या आएगी। ठीक है, तो पहले 0 अगर इसकी रहती पावर, ठीक है, तो आएगी। तो किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 1 से अगर 7 में डिवाइड किया तो जाएगा ना, यही रिमाइंडर हो जाएगा 1 ही। ठीक, चेक किया। 6 के बाद ये रिपीट कर रहा था, इसलिए हमने 6 से पहले डिवाइड कर दिया, जो रिमाइंडर आएगा वो हमने यहाँ डाल दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। लिखा है, एक बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल। वैसे तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, लेकिन वो फार्मूला की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बताता हूँ। देखिए, एक हमारी जो लाइन है वो 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। अगर इसको किसी आकृति में रोस्ट करना चाहे, ट्रायंगल बनाना चाहे, तो इसकी दो लाइनें जो हैं वो बेकार हो जाती हैं। तो अब इसके जो अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180। और लाइनें यहाँ पे कितनी यूज हुई थी? तो ये एक ही लाइन के इक्वल है। ऐसे ही कोई भी आकृति बनेगी तो उसमें जितनी लाइनें होंगी उसमें दो लाइनें जो है बर्बाद हो जाती है। चतुर्भुज में कितनी लाइनें हैं? 4। दो हो जाएंगी बेकार, बची कितनी? दो। और दो, एक लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 180। दो लाइन कितनी? ठीक, जैसे पंचभुज में लेंगे 5, कितनी बेकार होंगी? दो। दो सभी में बेकार हो जाती है, तो बंद करने के। ठीक, ये एक फार्मूला है जिसे आप आसानी से याद रख सकते। बची कितनी में? तो कितना, 18 थी। ठीक, अब यहाँ पे चेक कर, तो ये आ चुकी है ये वाली वैल्यू, ये मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई हो करके 180 इसने ये वैल्यू दी। तो इसकी वैल्यू कितनी थी? 5 थी, उसमें दो कम किया था, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 180 से डिवाइड कर, जीरो से जीरो कैंसिल आउट। अब 18 वन जा, 1 टाइम जाएगा, बचेगा 3, 18 टू जा तो 12 आया। 12 क्या वैल्यू आई? ये वाली वैल्यू आई जो यहाँ पे 3। 12 इंटू 180 तो कितना आया? तो 60। लेकिन हमने शुरुआत कहाँ से करी थी? 5 से। दो इसमें कम करी, तो इसमें क्या करेंगे, वापस से दो जोड़ देंगे, तो आ जाएंगे हमारे 14। मतलब जो 14 भुजाओं वाला बहुभुज है उसके अंतःकोणों का योग जो है वो 360 आएगा। इसके लिए फार्मूला होता है, आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, -2 इंटू 180। वहाँ भी देखेंगे आपको 14 होगा और -2 करेंगे तो वही वैल्यू 12 आ जाएगी जो यहाँ पे 60। ठीक, तो ऑप्शन हो। तो बढ़ते हैं अगले। देखा, सबसे छोटी ऋणोत्तर, ऋणोत्तर मतलब नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव में ना, अभाज्य मतलब प्राइम संख्या। देखिए, कोई नंबर प्राइम है, प्राइम मतलब अभाज्य, ये अगर है तो उसके लिए
दो कंडीशन, उसके केवल और केवल, ठीक, ओनली टू फैक्टर्स, और कोई फैक्टर नहीं होना, ना कम ना ही ज्यादा। और दूसरा, वो डिविजिबल किससे हो, डिविजिबल बाय सेल्फ वन, केवल दो चीजों से वो डिवाइड, खुद से और वन से, ठीक है। तो ये तो किसी से डिविजिबल होती ही नहीं, ये जो टू है ये वन से डिविजिबल होगी खुद से, दोनों नंबर सेम ही है तो इसका फैक्टरी भी देखेंगे तो वन ही रहा, इसलिए ये प्राइम नंबर थ्री को देखेंगे। तो थ्री वन से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है थ्री से, ठीक। दूसरा, इसका जो फैक्टर दो है बिल्कुल है, ठीक, लेकिन और इसको चेक करते हैं कि वन से डिविजिबल और खुद से डिविजिबल, ठीक, दो ही फैक्टर हैं, ठीक है। तो ये भी हो, लेकिन इसमें पूछा गया सबसे छोटी, तो सबसे छोटी प्राइम संख्या दो, ठीक। ये कभी कभी पूछ देते सबसे छोटी सम, तो ये एक इकलौती सम संख्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर दो से डिवाइड डिवाइड हो जाती है पूरी तरीके से तो वो सम संख्या होती है। इसके आगे जितनी संख्याएं आएंगी, अगर वो दो से डिवाइड हो जाएंगी तो उनका जो फैक्टर है वो दो से ज्यादा हो जाएंगी, कि वो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर नहीं होती। क्वेश्चन का आंसर है तीसरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की टाइप के क्वेश्चन में। देखिए जैसे ये लिखा है वन, एक सही एक बटे दो, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वन प्लस वन बाई टू, ठीक। उसको सम करेंगे तो वही आएगा। तो इस टाइप से इसको भी लिख सकते हैं, तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, वन वन चार है, और ये तीन, वन वन के सामने लिखेंगे तो जोड़ने में रहेगी ये दो वाले, और ये लास्ट में हो रहा है, ठीक। ये टू और वन। अब देखिए इस हाफ को हमने यहाँ छोड़ दिया, इस हाफ को यहाँ छोड़ दिया, इस हाफ को, चारों के हाफ को हमने छोड़ दिया, ये दोनों मिलके एक कंप्लीट वन बना देंगे। क्या बना देंगे, कंप्लीट वन बना देंगे। इसको देखेंगे ये भी एक कंप्लीट वन बना देंगे, ठीक। तो ये दो ये हो गए, तो 1234 प्लस दो, ठीक। कभी कभी जल्दबाजी में यहाँ 34 ऑप्शन होता तो आप लगा सकते थे, क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि आधा जो है ऐड होने के बाद भी उतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, दो जोड़ेंगे तो 1236। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है यदि सभी प्राकृतिक संख्याएं ए और बी हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स हैं, ये इसी पे इसको रखना, तो ए की जगह क्या रखेंगे, बी की जगह 10, ठीक। ए इक्वल ए स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, 81, 9 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी की स्क्वायर की जगह 10 का स्क्वायर करेंगे, ठीक, माइनस ए इंटू बी, 9 इंटू 10 मतलब 90। कभी इनको देखिए सेट कर देंगे, ये माइनस में है ये प्लस में है, 10 प्लस 10, ठीक। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। लिखा है एक्स और वाई शून्येतर मतलब जीरो नहीं है, ठीक है, नो जीरो, वास्तविक मतलब निगेटिव ही नहीं है, ठीक। तो वो पॉजिटिव नंबर हमेशा ऋणात्मक रहेंगे, जब निगेटिव नहीं है फिर उनका स्क्वायर करेंगे तो कैसे निगेटिव हो जाएगा कभी भी, कि हम जानते हैं कि अगर माइनस दो टू माइनस दो, ठीक, जैसे ये माइनस दो था इसका अगर हमने स्क्वायर किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि अगर निगेटिव का भी स्क्वायर करते हैं वो प्लस हो जाता है, इसलिए कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ऑप्शन नहीं, एक्स और वाई के मान कुछ मानों के लिए शून्य, शून्य जब है ही नहीं तो शून्य हो ही नहीं सकता, शून्य का स्क्वायर ही शून्य, ठीक है। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए भी कुछ नहीं है, जो एक दूसरे से कट के भी वो हो जाते हैं। ये लिखा है इसका मान हमेशा धनात्मक रहे, बिल्कुल इसका मान हमेशा धनात्मक, इसका मान ऋणात्मक और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रहेगा, नहीं रहेगा, ऋणात्मक कभी नहीं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखिए 4 3 7 6 1 7, ठीक, इसको इसको कम किया गया है, 3 2 5, तो इसको 2 5, और ये 9 6 15 8 7 15 6 5 11 और 7 4 चौथा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a की पावर b इक्वल टू 125 हो तो इसके पहले फैक्टर कर लेते हैं, 125, 5 से जाएगा 20, फिर से 5, फिर 5 5 से 5, ये कितना आया 5 इंटू 5, इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर, तो ये लिखा a की पावर
125 हमने फैक्टर करके क्या किया 5 की पावर। अब अगर इसको कंपेयर करेंगे, ए इक्वल टू आएगा 5 और बी इक्वल टू आएगा 3, इससे इसको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो पूछा गया बी की पावर ए का मान, बी की पावर बी कितना है 3 तो ए कितना है 5, ये पूछा गया। तो बार करें 3 दर का 9, 27 या 81 दिए 203। अब ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें लिखा है 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, सभी से 1 से 10 तक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 9 10 सबसे विभाजित होने वाली संख्या, तो इनका सबका मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगी संख्या। लेकिन एग्जाम में इतना करने बैठेंगे तो क्या करेंगे, चेक करें। देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, पहले इस ऑप्शन को देखें। इसमें इसमें आप देखेंगे कि 3 से नहीं जाए, 3 से अगर कोई नंबर डिवाइड होता है तो उसके जो डिजिट हैं उनका सम जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। फिर सम करेंगे तो 1 आएगा, 1 3 से डिवाइड नहीं, ये नहीं होगा, इसका भी 1 ही रहेगा, ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन 2 है ये देखिए, अगर आप इसको देखते हैं ध्यान से देखिए तो ये लिखा है 2520, ये लिखा है 5040, तो मतलब ये इसका दूना लिखा है। ठीक, इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमको सबसे छोटी संख्या पूछी गई, तो अगर हम सॉल्व करना चाहें तो करें, ना करें तब भी, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, इसको आप टिक कर सकते हैं। नहीं तो आप चेक करके देख लीजिए, कट जाएगा। ठीक है, तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो हमने बहुत ही आराम आराम से पूरे 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसमें। जैसा कि आप लोगों ने बताया था कि पिछले पार्ट में मैंने क्वेश्चनों को सही से पढ़ा नहीं था और काफ़ी जल्दी में उनको सॉल्व कर दिया था, तो आधे लोगों को समझ में नहीं आया था। फॉन्ट साइज भी छोटा था, मैंने कोशिश करी है फॉन्ट भी बड़ा किया और सारे क्वेश्चनों को पढ़ा है और बहुत ही धीमे धीमे तरीके से क्वेश्चन किए। किसी भी क्वेश्चन को आज मैंने बिना सॉल्व किए डायरेक्ट टिक नहीं किया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।